सनातन धर्म की रक्षा के लिए रामायण का जानना बहुत ही परम आवश्यक है। तो रामायण किस युग में लिखी गई है? तो वो त्रेता युग में लिखी गई है। रामायण जो है वो त्रेता युग में लिखी गई है। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में श्री राम के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम राजा दशरथ था। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम सीता जी था। रामायण में कौन सा वानर सेनापति है? रामायण में कौन सा वानर सेनापति है? तो वो हनुमान जी थे। रामायण में कौन सा पर्वत श्री राम के लिए सेतु नदी बन गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण में कौन सा पर्वत श्री राम के लिए सेतु नदी बन गया? तो ये महेंद्र पर्वत है। रामायण में कौन से युद्ध की कथा है? तो राम और रावण के युद्ध की कथा रामायण में है। रामायण में श्री राम के चरित्र को किस गुण से विशेषित किया गया है? तो ये मानवीय गुण धर्म से विशेषित किया गया है। रामायण में कौन सा वानर श्री राम की सेना में भारी संख्या में था? तो वो सुग्रीव जी थे। रामायण के किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है? किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है? तो ये सुंदर कांड में है। रामायण के सुंदर कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। रामायण में श्री राम के धनुष का क्या नाम है? तो उनके धनुष का नाम सारंग था। रामायण में किस वानर ने सूर्य को अपने मुख में भरकर लंका जलाने की कोशिश की थी? तो वो अंगद थे। रावण का वध किस अस्त्र से हुआ था? तो ये ब्रह्म अस्त्र से हुआ था। श्री राम का राज्याभिषेक किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये सरयू नदी के किनारे हुआ था। श्री राम का राज्याभिषेक सरयू नदी के किनारे हुआ था। रामायण में कौन सा चरित्र श्री राम का भ्राता था? लक्ष्मण जी थे। रामायण में श्री राम के द्वारा जीते गए पर्वत का क्या नाम था? तो यह पर्वत सुमेरु पर्वत था। श्री राम की सबसे प्रिय माला कौन सी थी? तो ये तुलसी की माला थी। रामायण में महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? तो रत्नाकर था। समुद्र मंथन से प्राप्त हाथी का क्या नाम था? तो इनकी इस हाथी का नाम ऐरावत था। 20 क्वेश्चन हैं रामायण से संबंधित। नेक्स्ट अगले वीडियो में अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर और फॉलो कीजिएगा।